लालची कौवे, तुम कभी भी खुश नहीं हो सकते। अब तुम क्या लेने आए हो? तभी कौवा रोते हुए कहता है, पेड़ जी, मेरी पत्नी सोने की बन गई है, उसे प्लीज पहले जैसा कर दो। तभी पेड़ से रोशनी निकलती है और पेड़ कहता है, काले कौवे, अब तुम दोबारा यहाँ मत आना, नहीं तो मैं तुम दोनों को पत्थर का बना दूंगा। दोस्तों, आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। गौरी कवि का घर टूट गया था और बारिश का मौसम भी आ गया था। गौरी तो अब सोच में पड़ गई थी। तभी गौरी कवि कालू कौवे से कहती है, कालू, जंगल जाओ और कुछ सूखी लकड़ियां लेते आओ, हम घर की मरम्मत कर लें। ऐसा ना हो कि बारिश शुरू हो जाए, नहीं तो हमें बारिश में यहाँ वहाँ भटकना पड़ जाएगा। गौरी, इन दिनों तो जंगल में सूखी लकड़ियां मिलना बहुत मुश्किल है, मगर तुम कहती हो तो मैं जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मुझे लकड़ियां मिल जाए। और तभी कौवा अपना कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ चला जाता है। कालू कौवा पूरा जंगल घूम लेता है, मगर उसे कहीं से भी सूखा पेड़ नहीं मिलता। फिर उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ जाती है और कालू कौवा वहां जाता है। इस पेड़ पर तो एक भी पत्ता नहीं है, इसलिए मैं इसे ही काटूंगा। तभी पेड़ से आवाज आती है। कालू कौवा तो चौंक जाता है। पेड़ कहता है, कौवे, मुझे मत काटना, मुझे मत काटना, प्लीज कौवे, तुम मुझे मत काटो। मैं एक अनार का पेड़ हूँ, पतझड़ का मौसम है, इसलिए मेरे पत्ते झड़ गए हैं। अभी बाहर का मौसम आते ही मैं फिर से हरा भरा हो जाऊंगा। तभी कौवा कहता है, मुझे अपना घर बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत है और पूरा जंगल मैंने छान मारा है, कहीं लकड़ियां नहीं मिली है। मुझे तुम ही पसंद आ गए हो, अब मैं तुम्हें ही काटूंगा, समझ गए ना तुम? कौवे की यह बात सुनकर कौवे से पेड़ कहता है, अच्छा कौवे, मैं तुम्हें अनार दे सकता हूँ, तुम मेरे अनार खा सकते हो। ऐसा कहते हुए पेड़ अपने सूखे डाल से कौवे को एक जादुई अनार दे देता है। दोस्तों, इस जादुई पेड़ के लिए एक लाइक सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। अरे ये कैसे हुआ? तुम तो सूखे पेड़ हो, तुमने मुझे कहाँ से अनार दे दिया? पेड़ कहता है, मैं एक जादुई शक्ति हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर क्या था, कालू कौवा वो अनार लेकर जंगल से चला जाता है। मन ही मन कालू कौवा बहुत खुश होता है कि गौरी को यह अनार बहुत पसंद आएगा। कालू जी, ये क्या, तुम तो गए थे सूखी लकड़ियां लाने और ये तुम अनार लेकर आ गए। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है। अरे गौरी, जब मैं लकड़ियां काटने गया तो वो एक जादुई शक्ति वाला पेड़ था। फिर क्या था? गौरी कवि तो थी लालची, उसने कालू कौवे से कहा, ये क्या कालू जी, और तुम उस जादुई पेड़ से बस एक अनार लेकर आ गए और तुम एक अनार से ही खुश हो गए? तुम उस जादुई पेड़ से और कुछ नहीं मांग सकते थे, जैसे सोना और धन दौलत? तभी कौवा कहता है, गौरी, तुम तो पहले से अनार खाओ और बाकी का काम कल करेंगे। फिर दूसरे दिन कालू कौवा फिर से उस पेड़ के पास जाता है और जादुई पेड़ से कहता है, जादुई अनार के पेड़, प्लीज मेरी मदद करो, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने का भोजन तक नहीं हो पाता है, हम कैसे बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। पेड़ कहता है, अगर तुम सच्चे हो और तुम सच्चे बोल रहे हो तो मैं अपनी जादू से तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और फिर उस पेड़ से एक रोशनी निकलता है और पेड़ अपनी जादुई शक्ति से एक थैला दे देता है। पेड़ कहता है, कौवे, इस थैले में खूब सारा सोना है, तुम इसे लेकर अपनी गरीबी दूर कर लो, अब तुम्हें भोजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तभी कालू कौवा वो सोने का थैला लेकर अपने घर को चला जाता है और तभी सोना का थैला देखकर गौरी कवि खुशी से पागल हो रही है। कौवा कहता है, देखो देखो गौरी, मैं क्या लाया हूँ। कालू, हम अमीर हो गए। कालू, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। गौरी गौरी, तुम्हें पता है वो पेड़ सब कर सकता है, जो चाहो वो दे सकता है, उसके पास बहुत बड़ी जादुई शक्ति है। अब क्या था? यह सुनकर तो गौरी कवि चौंक जाती है। गौरी तो वैसे ही बहुत लालची थी। उसने कालू से कहा, कालू जी, कल तुम उस पेड़ के पास जाना और उससे एक बहुत प्यारा और सुंदर सा घर भी मांगना। यह सब सुनकर तो कालू कौवा फिर से अगले दिन उससे जादुई पेड़ के पास जाता है।
तभी उसे वह पेड़ देखकर बोलता है, देखो तुम फिर यहाँ आ गए। अगर तुम लालची हो तो देखो यहाँ से चले जाओ। नहीं पेड़, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास घर नहीं है। अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं तुम्हें एक लकड़ी का घर दे देता हूँ। तभी पेड़ में से एक रोशनी निकलती है और वह कहता है, कालू जाओ, तुम्हें मैंने घर दे दिया है। कौवा खुश हो जाता है और अपना नया घर देखकर बहुत खुश होता है। गौरी, क्या हुआ? तुम अब क्यों उदास हो? घर मिल गया ना, सोना मिल गया ना, अब क्या चाहिए हमें? कालू जी, गलती हो गई। वो पेड़ हमें सोने का घर भी तो दे सकता है ना। और कालू जी, आपने लकड़ी का घर क्यों मांगा उस पेड़ से? अच्छा गौरी, कोई बात नहीं, मैं कल फिर जाऊंगा उस पेड़ के पास और उस पेड़ से सोने का घर मांगूंगा। तब क्या था, अपने पति की बात सुनकर गौरी खुश हो जाती है। चिड़िया गौरी कवि के पास आती है। गौरी, तुमने इतनी जल्दी घर बना लिया, कैसे? रानो, मैं तुम्हें यह बात नहीं बता सकती, यह टॉप सीक्रेट है मेरा। चिड़िया, वो जो तुम्हारा पुराना वाला घर है वो मुझे दे दो ना। ना जी ना, वो घर हम तोड़ तो सकते हैं मगर किसी को दे नहीं सकते। तभी चिड़िया नाराज होकर चली जाती है। वहां चिड़िया और कबूतर बैठे होते हैं तो कबूतर कहता है, चिड़िया कुछ तो जरूर है, इतनी जल्दी कालू ने नया घर कैसे बना लिया? फिर अगली सुबह कौवा जब पेड़ से सोना का घर मांगने के लिए जाता है तब उसके पीछे कबूतर और चिड़िया भी उसके पीछे चले जाते हैं। कौवे, अब तो तुम्हें सोना मिल गया, अब तुम्हें क्या चाहिए? कौवा, भूल गया, मैं भूल गया था पेड़, मुझे सोने का घर चाहिए था और आपने मुझे लकड़ी का घर दे दिया। यह सुनकर पेड़ मुस्कुराता है और कहता है, मैं घर ही सोने का कर दूं कि घर के अंदर रखी सारी चीजें सोने का कर दूं? कौवा लालच में आ जाता है और कहता है, सब चीज मुझे सोने का चाहिए पेड़ जी। वो पेड़ बहुत बड़ा जादुई पेड़ था और उसमें से एक रोशनी निकलती है और वो कहता है, कौवा जाओ, तुम्हारा पूरा घर सोने का हो जाएगा। और तभी कौवे के जाने के बाद चिड़िया और कबूतर उस पेड़ के पास जाते हैं। पेड़ जी, कौवा तो बहुत बड़ा लालची है मगर हम सच कह रहे हैं, हमारे पास घर नहीं है और हमें ठंड से बचने के लिए घर चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। लालच बुरी बला होती है, जिसने किया लालच उसने सब खो दिया। चाहो मैं तुम दोनों को घर दे देता हूँ। कौवा बहुत खुश था।